तो स्टूडेंट्स आइए आज की क्लास में हम शुरू करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैथ्स का, जिसका नाम है अलजेब्रिक इक्वेशंस। स्टूडेंट्स ये चैप्टर कराने का मेरा एक खास मकसद है, क्योंकि जितने भी चैप्टर्स हैं मैथ्स में आप देखेंगे उसमें अलजेब्रा का यूज है, और अलजेब्रा की इक्वेशंस अगर आपको सॉल्व करनी नहीं आती है तो वहां पे हर क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, आज की क्लास में अलजेब्रा का बेसिक्स बता रहा हूं। तो पूरा का पूरा बेसिक्स कर लेंगे कि अलजेब्रा में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किस तरह से होता है, और उसके बाद हम कुछ इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे। कोशिश करके इस क्लास में सिर्फ बेसिक्स करेंगे और अगली क्लास में इक्वेशन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिन बच्चों को इक्वेशन सॉल्व करनी आती है उनके लिए तो ये क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बेसिक शुरू से करना चाहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अलजेब्रा का पहले आपको मतलब पता होना चाहिए, अलजेब्रा होता क्या है। सो अलजेब्रा बेसिकली अगर नॉर्मल एक आम आदमी की भाषा में मैं बोलूं तो जिसमें एक्स वाई जेड ए बी सी डी यूज हो जाए अगर मैथ्स में, तो वो अलजेब्रा होता है। ठीक है, अगर ए से लेके जेड तक आप कुछ भी यूज कर रहे हो मैथ्स में तो वो क्या होता है, अलजेब्रा होता है। और अलजेब्रा बेसिकली दो चीजों से बना होता है, ध्यान से समझिएगा। अलजेब्रा या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है कांस्टेंट और दूसरा होता है वेरिएबल। ठीक है, और कांस्टेंट जो होता है वो जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी डिजिट्स होते हैं उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, तो जितने भी मैथ्स में नंबर होते हैं उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। बस इतना याद रखना है आपको। वेरिएबल किसको बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं जितने भी ए से लेके जेड तक अल्फाबेट्स आप यूज करते हैं उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों जब मिल जाते हैं तो उसको बोला जाता है अलजेब्रा। कहने का मतलब क्या है, देखो अगर ये लिखा हुआ है 2x, यहां पे देखो कांस्टेंट भी है वेरिएबल भी है, -3xy कांस्टेंट भी है वेरिएबल भी है, x का स्क्वायर, यहां पर भी कांस्टेंट आपको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन है, यहां पे 1 है। ठीक है, और 1 जो होता है वो लिखने की जरूरत नहीं होती है। देखिए दो जगह 1 होता है, एक तो नीचे अगर कुछ नहीं लिखा तो यहां 1 होता है। ठीक है, और अगर आगे कुछ नहीं लिखा तो यहां पे 1 होता है, इतना याद रखना। यहां पे +1 मत कर देना, +1 तो अलग चीज हो जाएगी। अब जैसे यहां पर मैं 2 लिख रहा हूं, है ना, तो 2 लिख रहा हूं तो इसको मैं मल्टीप्लाई 1 तो कर सकता हूं क्योंकि ये 2 ही रहेगा, और 2 को अगर मैं डिवाइडेड बाय 1 करूं तब भी 2 रहेगा। तो ये दोनों मैं अपने आप ही अंडरस्टूड कर लेता हूं। लेकिन 2 में अगर मैं +1 कर दूंगा तो 3 हो जाएगा, और 2 में अगर -1 कर दूंगा तो 1 हो जाएगा, मतलब वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो +-1 मत करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई और डिवाइड, अगर कुछ नहीं है तो वहां पे 1 लिख सकते हो। ठीक है, चलो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अब इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसमें कैसे प्लस होता है, कैसे माइनस होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे होता है। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में ये सारी चीजें एक बार में सीखनी है हमको, तो ध्यान से समझना जरा। तो सबसे पहले मैं आपको एडिशन बताता हूं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले मैं एडिशन बताऊंगा। बड़ा सिंपल होता है एडिशन। एडिशन में देखो लाइक बनाना पड़ता है, लाइक बनाना नहीं है इसमें, बल्कि लाइक होता है तभी प्लस करना है, वरना नहीं प्लस करना है। और इसमें लाइक का मतलब क्या है, लाइक का मतलब है कि पीछे सेम वेरिएबल होना चाहिए तभी वो प्लस या माइनस हो पाएगा। ठीक है, यहां पे सब्ट्रैक्शन भी लिख देता हूं, सब्ट्रैक्शन भी लिख दिया मैंने, क्योंकि एक ही तरह से होता है ये। सेम वेरिएबल होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, वरना नहीं होगा। एग्जाम्पल करेंगे। यहां पर देखो 2x लिखा है, -3y लिखा है, तो आप देखोगे यहां पर ये अनलाइक है, दोनों अनलाइक हैं, तो ये प्लस माइनस नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पर दोनों के पीछे देखो x यहां पे लगा है और यहां पे y लगा हुआ है, तो इसको हम लोग प्लस माइनस नहीं कर सकते। इसकी जो वैल्यू है बिल्कुल सेम है, 2x - 3y। उसके बाद आगे देखो, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं x + 3x, ये लाइक हैं, इसको हम लाइक बोलेंगे। ठीक है, ये लाइक होते हैं, और यहां पे लिखा हुआ है x, और यहां पे भी x लिखा है सिर्फ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहां पर अगर कुछ नहीं है तो भी मैंने बताया था यहां पे 1 आ जाएगा,
और इन दोनों को हम प्लस करके, देखो प्लस भी कैसे करना है, सिर्फ नंबरों को प्लस करना है, सिर्फ नंबरों को प्लस करना है, पीछे x की पावर 2 मत लगा देना यहाँ पे गलती से, वो मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है, वो अलग चीज है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर इतना याद रखना, प्लस माइनस बड़े सिंपल तरीके से करना है आपको। एक और देखेंगे, यहाँ पे लिखा है 4xy और यहाँ लिखा है -2yx, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में भी आपको बड़े ध्यान से करना है, ये दोनों लाइक हैं, ठीक है। इसको ये मत समझना कि y इसमें पीछे लिखा है, y आगे लिखा है तो ये लाइक नहीं है, इन दोनों को भी लाइक मानेंगे और यहां पर हम इसको लिख देंगे 2xy, क्योंकि ये दोनों माइनस हो सकते हैं, ये चीज भी क्लियर कर लो, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब भी कोई आंसर होगा, कोशिश करके जब भी कोई आंसर होगा उसको आप देखो x पहले क्यों लिखा जाता है, y बाद में क्यों लिखा जाता है। मैथ, ये जो इंग्लिश में अल्फाबेटिक ऑर्डर है उसमें x पहले आता है, तो इसमें भी अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से ही आप लिखना कोशिश करके जब भी आंसर देना, ठीक है। आंसर जब भी दोगे अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से ही दोगे, x पहले y उसके बाद में, और z भी है तो z सबके बाद में, क्योंकि एंड में आता है। तो यहां पर क्वेश्चन वो ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन आंसर आप कुछ इस तरह से ही देना। और देखो अब थोड़ा एक मुश्किल क्वेश्चन ले लेते हैं। अब जैसे यहां पे लिखा है 1 - 3y x का स्क्वायर प्लस 4x y का स्क्वायर -3x² y, ठीक है, ये क्वेश्चन। अब इसमें आपको सबसे पहले देखो इसको सॉल्व करना है, मान लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले लाइक देखते हैं। तो ये 1 तो बिल्कुल अलग है, ये तो अनलाइक हो गया, ठीक है, इसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, 1 का तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद यहां देखो ये 3 के पीछे 1 y है और 2 x है ना, 1 y और 2 x है, और यहां पर भी, यहां पर उल्टा है, यहां पे 1 x है और 2 y है। सारी चीजें आज ही होंगी। और अगर इसकी बात करें तो यहां पर भी आप देख सकते हो 2 x है और 1 y है, क्लियर। तो यहां पर एक जैसे कौन से लग रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखो तो ये वाला नंबर और ये वाला जो नंबर है ये एक जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा, देखो, क्योंकि दोनों के बाद 2 x है और 1 y है, आगे पीछे लिखे हैं भले ही। और यहां पर ये बिल्कुल अलग नंबर है, ये अनलाइक नंबर है, इसको मत ऐड करना। तो अब सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो यहां पर भी -3 है, यहां पर भी -3 है, तो इसका आंसर देखो ऐसा आएगा। एक तो 1 लिख दूंगा मैं, उसके बाद यहां पे मैं लिखूंगा माइनस माइनस होता है -6, ठीक है। इसमें इंटीजर्स का भी काम आ रहा है, देखो इंटीजर्स चैप्टर जो हमने पढ़ा था, उसके बाद यहां पर x² y मैं लिख दूंगा, और यहां पर क्या आ जाएगा +4xy का स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये प्लस माइनस का बस इतना ही है, कुछ खास नहीं है प्लस माइनस का। और हाँ, एक और चीज आपको मैं बता देता हूं कि अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो फ्रैक्शन कौन सा मुश्किल है, आपको फ्रैक्शन आती है, जैसे 2/3x आ गया प्लस 3/4x आ गया, तो इन दोनों को प्लस करना कौन सा मुश्किल है, आपको बस नंबर को प्लस करना है, पीछे बस x लिख देना, ठीक है। तो अभी तक जैसे करते आ रहे हो, यहां पर क्या है 12, 4 3 जा, ये यहां पर आ जाएगा 3 4 4 2 जा 8x प्लस 4 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 9x, तो यहां पे आपका 17x/12, देखो नंबरों को ही किया है मैंने और आखिरी में x लिख दिया, ठीक है। तो बस सबसे पहले आपको 2 स्टेप में करना है, मतलब अगर शॉर्ट में बोला जाए 2 स्टेप में कर लेना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही। पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा, सेम वेरिएबल होना चाहिए, और दूसरा स्टेप सिर्फ नंबर्स को ही प्लस और माइनस करना है आपको, ठीक है, नॉट वेरिएबल। तो यहां पर देखो एक अलग सी चीज आपको बताता हूं, सिर्फ वेरिएबल का काम क्या है, सिर्फ देखना, मतलब हमको क्या करना है, वेरिएबल को सिर्फ देखना है, करना कुछ नहीं है। देखना भी जरूरी है, क्यों, वेरिएबल से पता लगेगा लाइक है या नहीं है, और जैसे ही पता लग गया उसके बाद करना नंबरों को प्लस है, क्लियर। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्लस माइनस करना हम लोगों ने सीख लिया है, अब हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन की। देखो मल्टीप्लीकेशन का थोड़ा सा लंबा है, लंबा इसलिए है क्योंकि यहां पर है ना क्या होता है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि 1 से 1 मल्टीप्लाई करना है, कभी कभी 1 से 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर 1 से 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मल्टीप्लीकेशन में आपको 1 या 2 ही स्टेप लेने हैं, ध्यान से समझना। चलो अब देखो यहां पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, सबसे पहले डिवाइड का आपको इसके बाद बताऊंगा, ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे, बड़ा सिंपल है। मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है,
आपको नंबर्स को, जितने भी नंबर्स होते हैं, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नंबर्स को तो मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई द नंबर्स। और उसके बाद आपको इसमें वेरिएबल्स को भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नंबर को तो मल्टीप्लाई करना ही है, वेरिएबल्स को भी मल्टीप्लाई करना है, दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है। और इसमें सबसे अच्छी बात बताऊं, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको लाइक नहीं देखना, लाइक होने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, लाइक इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, लाइक होने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। अब देखो कैसे, देखो 2x मल्टीप्लाई बाय 3y। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको नंबरों को अलग मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो गया, 6 हो गया, और x y दोनों लिख देना, इसमें लाइक की जरूरत नहीं है, सिंपल। दूसरा देखो -3xy प्लस मल्टीप्लाई बाय 2x। ठीक है, अब यहाँ पे xy है, यहाँ पे x है, कोई बात नहीं। सबसे पहले नंबरों को देखो, नंबरों में जब देखो मल्टीप्लाई में क्या बताया था मैंने, जब एक माइनस का निशान होता है तो आंसर माइनस में आता है। ठीक है, तो -6x 2 हो गए, x का स्क्वायर और यहाँ पे y हो गया, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बड़ा सिंपल है। उसके बाद देखो, चलो एक फ्रैक्शन का ले लेते हैं। यहाँ पे ये लिखा है मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे लिख देता हूं 9/16y। अब फ्रैक्शन में देखो क्या करते थे, काटते थे, एलसीएम तो लेना नहीं होता फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे 3 आ गया देखो। ठीक है, यहाँ पे 1 और 1 बचा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 और 1 बचा है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 3 से करो, 3 आ गया, 1 को 8 से करो, नीचे 8 आ गया, और x और y है दोनों, तो यहाँ पे x और y आ गया। इस तरह से मल्टीप्लाई करना। अच्छी बात यह है कि इसमें हमारा फ्रैक्शन चैप्टर भी रिवाइज हो रहा है, तो जो बच्चे भूल गए थे तो वो फ्रैक्शन भी याद आ जाएगा उनको। चलो उसी तरह स्क्वायर वाले नंबर भी ले लेते हैं। मान लो यहाँ लिखा हुआ है 4x का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3y का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x का स्क्वायर। तो कितना भी मुश्किल क्वेश्चन हो, एक बार चीज आपको समझ आ गई है ना, आपको ये सोचना है कि अब मैं आराम से इसको कर लूंगा। ठीक है, अब देखो कैसे करना है इसको। नंबर देखो, 4 3 12, 12 2 24, 24 आ गया, सारे नंबर तो प्लस में है ही। उसके बाद x का स्क्वायर, और इसके पास भी x का स्क्वायर है, तो x हो गए 4, इसके बाद y का स्क्वायर है, आंसर आ गया। इस सिंपल तरीके से आपको मल्टीप्लाई के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में और कोई क्वेश्चन, ठीक है देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। मान लो यहाँ पे 2x लिखा है और मल्टीप्लाई बाय 4/5y लिखा है। अब देखो ये y है ना 4 के साथ है, y किसके साथ है, 4 के साथ है। और कभी कभी क्या होता है, यहां पे x लिखा होता है, नीचे x लिखा है, 5 के साथ है। ठीक है, तो यहां पर आप एक चीज देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, लेकिन मुझे पता है कि इसके नीचे 1 लग जाएगा, और ये अगर कट रहा है तो कट भी जाएगा, अगर कुछ भी कट रहा है इसमें से कट जाएगा। फ्रैक्शन में हमने सीखा है, ये तो फ्रैक्शन बन गया ना टोटली। तो ऊपर वाले को नीचे वाले से काटेंगे, तो यहां देख रहे हैं नंबर तो कोई नहीं कट रहा, क्योंकि ये 2 और 5 नहीं कट रहा, 4 और 5 नहीं कट रहा, लेकिन ये तो कट रहा है ना, देखो ये तो कट रहा है ना, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, और यहाँ पे 5 भी आएगा नीचे, जो नीचे का 5 है, और y बचा है ऊपर, तो उसको ऊपर ही लिखना। वैसे डिवाइड वाले में आपको समझाना था मेरे को, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मान लेते हैं मल्टीप्लाई में भी आ गया तब भी आपको इस तरह से करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में सिंगल का तो मल्टीप्लाई मैंने आपको बता दिया। अब एक और चीज समझो, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी से। ठीक है, चलो अब देखो, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा है, वही मैं बताना चाह रहा हूं आपको। देखो अब होता है कुछ ऐसा नंबर, देखो अगर ऐसा नंबर आ जाए, 2x यहां पे लिखा है और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई लिखा है x प्लस वाई, देखो ये तो बिल्कुल ही अलग नंबर हो गया, इसमें मल्टीप्लाई भी है और प्लस भी है। तो मेन फोकस आपको ऐसे क्वेश्चंस पे करना है। सिंगल मल्टीप्लाई तो आसान है। अब देखो इसमें कैसे होगा, इसमें आपको पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो ये ब्रैकेट तो सॉल्व हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे x है यहाँ पे y है, और दोनों प्लस नहीं हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिया था, प्लस तो हो ही नहीं सकते, अनलाइक नंबर है। लेकिन ये मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 2x को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 2x का स्क्वायर आ गया,
और इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का निशान बीच में लगाना और ये हो जाएगा 2xy। इतना क्लियर है? देखो 2x यहाँ पे है, एक x यहाँ पे आ गया, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो 2x का स्क्वायर। इतना क्लियर है? फिर प्लस का निशान लगाना है यहाँ पे, ये जरूरी है प्लस का निशान लगाना, क्योंकि ये इन दोनों में तो प्लस है ना। ठीक है, 2x को y से मल्टीप्लाई किया तो 2xy हो गया। इसको इसी तरह आप देखो, एक अगर ऐसे नॉर्मल सा एग्जांपल लेके आपको समझाऊं तो देखो ध्यान से क्या होगा। मान लो यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है और यहाँ 5 लिखा है। ठीक है, बिना x y के समझो। अब देखो इसको दो तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, है ना, ये तो नंबर है। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है? 22। तो इसका असली जो आंसर है वो 22 है ना। अब देखो इसको दूसरी तरह से करके दिखाता हूं, इसको जो अभी मैंने यहां पे किया है ना उससे करके दिखाता हूं। तो पहले 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 12 आ गया, और प्लस करो ये वाला प्लस, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 10 आ गया। तब भी तो सही आंसर आ रहा है, तब भी तो सही आंसर आ रहा है। तो यही वही चीज यहां पे, पता है क्यों? यहां पे मजबूरी है। मजबूरी क्यों? क्योंकि इन दोनों को तो प्लस ही नहीं कर सकते, तो हमको तो यही वाला स्टेप करना पड़ेगा, ऊपर वाला तो कर ही नहीं सकते। तो अलजेब्रा में मजबूरी होती है। ठीक है, कभी भी अलजेब्रा में कंफ्यूज हो जाओ ना तो ऐसे नंबर लेके देख लेना कि ऐसे नंबर से मेरा आंसर सही कैसे आ रहा है। अब देखो कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे, यहां पर कुछ बच्चे ये गलती करेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लिख देंगे, और प्लस में ये लिख देंगे उठा के सिर्फ y। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसी में वो काम करके दिखाता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा गलत। ठीक है, मैंने ये यहां पे 12 तो कर दिया इसको मल्टीप्लाई, लेकिन इसको इससे मल्टीप्लाई ना करके सिर्फ 5 लिख दिया, तो मेरा 17 आ रहा है, जो कि हो जाएगा गलत। तो वही काम अगर आप यहां कर दोगे तो गलत हो जाएगा। सिंपल मेथड है, सिंपल फंडा रखो अलजेब्रा समझने का। नंबरों की जगह एक्स वाई जेड यूज हो रहा है, और एक्स वाई जेड को आप प्लस माइनस वैसे कर नहीं सकते हो। प्लस माइनस तभी करोगे जब लाइक होगा, बता दिया ऑलरेडी। तो ऐसे क्वेश्चंस पे खास ध्यान रहना चाहिए आपका। चलो अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है -3x, यहां देखो 4x प्लस 5y माइनस 3z। तीन तरह के क्वेश्चन, मतलब अंदर मैंने तीन चीजें ले ली हैं। अब ये तो प्लस माइनस हो नहीं सकती ना, तो मजबूरी है कि ये ब्रैकेट खोलना है, और ब्रैकेट कैसे खुलेगा? ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। साइन का ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई में आपको पता है दो में से एक नंबर माइनस का होता है, तो यहाँ पे माइनस का निशान आता है। 3 4 12, x 2 हो गए। इतना क्लियर? यहां पर देखो एक नंबर माइनस का है तो माइनस का निशान आ गया। 15xy बिल्कुल सही है। यहां पर देखो दो नंबर माइनस के आ गए तो यहां पे प्लस का निशान आ गया। 3 3 9 xz। इसको जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा है, जितना आप खुद मुश्किल बनाना चाहोगे उतना मुश्किल बनता जाएगा। कितना सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, तो ये तो लिखने की आपको जरूरत है नहीं। अब कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो फ्रैक्शन वाला लेके दिखाता हूं। देखो यहां पे लिखा है 2/3x, ब्रैकेट में लिखा है 3/4x माइनस 2/3y। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसमें क्या कर सकते हो आप? इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, है ना, यही करेंगे। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करें, थोड़ा रफ वर्क कर लेना चाहो तो देखो, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करने के लिए जिन बच्चों की कैलकुलेशन अच्छी है वो तो देख के ही कर दो। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 3 6 हो गया, और 3 4 12 हो गया। हो गया नहीं हो गया? ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से। यहाँ पे x का स्क्वायर काटना बाद में, अभी काटेंगे, अगले स्टेप में काटेंगे भी इसको। ठीक है, लेकिन पहले एक चीज से तो निपट लें। यहां देखो प्लस है माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ गया, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4/9 xy। हो गया नहीं हो गया? हर चीज का ध्यान दे रहा हूं। देखो पहले इंटीजर्स, प्लस माइनस कौन सा आएगा, उसके बाद मैं नंबर्स को देख रहा हूं, और उसके बाद वेरिएबल को भी देख रहा हूं। तीन चीजें देखते हुए चल रहा हूं साथ में। अब देखो आखिरी में जब ये जो कट रहा है उसको काट दो, ये 1/2 आ गया, तो यहाँ पे x²/2 लिख सकते हो, माइनस 4/9 xy। ये 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए x² मैंने ऊपर लिख दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। इतना आपको समझ आ गया, अच्छी बात है। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है -3/5 और यहाँ पर इसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ मान लेते हैं, और यहाँ पे प्लस लिखा है y, और उसके बाद यहाँ पर लिखा है +3/2/7 और यहाँ पे लिखा है x और यहाँ पे y लिखा है। अब देखो इसमें आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई तीनों समझ जाओगे बड़े आराम से, ठीक है। तो इसको हम कैसे करें, इसको करने का तरीका क्या है, आप क्या करो पहले इसको इसको करने के दो तरीके, ठीक है, दो तरीके हैं इसको करने के। या तो इन दोनों में से x + y कॉमन निकाल लो, दोनों के पास x + y है ना, ठीक है। लेकिन वो तरीका ना करके मैं आसान वाला तरीका और देख लेता हूं। ये हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो प्लस माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस का निशान आएगा, ये आ गया। इन दोनों को करूंगा 2/7 x आ जाएगा, इन दोनों को करूंगा 2/7 y आ जाएगा। क्या ये क्वेश्चन और सॉल्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहां देखो ये वाला और ये वाला लाइक है, और ये वाला और ये वाला भी लाइक है, ठीक है ना। तो मैं फिलहाल इन दोनों को एक साथ लिख लेता हूं, -3/5x, ये आगे वाला साइन साथ में जाता है याद रखना, 2/7x -3/5y + 2/7y। x और y वाले नंबर को मैंने साथ में रख लिया। जल्दी से इसको सॉल्व कर लो, नंबरों को बस देखो, नंबरों को, ठीक है, पीछे वाले x y को भूल जाओ। 15 आ गया इसका एलसीएम, ठीक है, सॉरी 35 आएगा इसका, 35, ठीक है ना, 15 नहीं आएगा। तो ये हो गया 7 3 = 21। माइनस का निशान क्यों लगा है, क्योंकि माइनस में है। 7 5 10 = 30। और उसके बाद यहां पर मैं क्या करूंगा, देखो यहां पे माइनस का निशान लगा हुआ है, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर भी 35 आएगा, आ गया ना 35। और उसके बाद 5 7 7 3 = 21y आ गया, और यहां पे 7 5 = 10। क्लियर? अब देखो इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं, तो ये हो गया -11x/35, और ये हो गया, अच्छा इसको प्लस मत कर देना, देखो है ना, कुछ बच्चे होंगे इन दोनों को प्लस कर देंगे, लेकिन 21 के आगे तो माइनस का साइन लगा हुआ है, ये चीज देख लेना सर, 21 माइनस में है, ठीक है। तो यहां पर भी 11y आएगा और 35 आएगा, ठीक है। तो इतना ही आंसर आएगा, क्योंकि इसके बाद एलसीएम लेके प्लस माइनस वैसे भी नहीं कर पाओगे, तो इतना ही आंसर आपका आएगा। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारी इक्वेशन आएंगी, पहले बेस बना लो अच्छे से अपना, ठीक है। तो चलो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मल्टीप्लाई पे, वो करके दिखाओ। 2 क्वेश्चन दे रहा हूं अभी फिलहाल आपको। यहां पे लिखा है 2/3x, यहां पे लिखा है 4/5x -3/4y, सेकंड में लिखा है 7/8y, और यहां पे लिखा है 2 -3y, उसके बाद यहां पे एक प्लस में 4y भी लिखा हुआ है, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर निकाल के दिखाओ। याद रखना प्लस आपको तब तक करना है जब तक आपको 2 लाइक नजर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आपको ये लाइक नहीं नजर आए तो वहां पे प्लस करने की जरूरत नहीं है। तो जिनका आंसर आ गया है अच्छी बात है, चेक कर लो, मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। तो यहां पे आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मैंने देखा कि यहां पे आ गया 8/15x², और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहां पे माइनस का निशान आएगा, और 2 3 = 6, 3 4 = 12 x और y, ठीक है। लेकिन अभी ये आंसर नहीं आया है, क्यों? क्योंकि अभी ये कट सकता है आगे। तो अगर मैं देखूं तो ये और ये काट देना, क्योंकि ये इनमें से तो कोई कट नहीं रहा, तो यहाँ 1 और 2 आ गया। और गलती से 2 और 8 को मत काटना, क्यों? क्योंकि ये तो माइनस का निशान है ना, तो ये ऐसे कटता नहीं है, फ्रैक्शन ऐसे नहीं करते, पता है आपको। तो आखिरी में जो आंसर आया मेरा ये है, और -1/2 xy है। आप चाहो तो xy को 1 की जगह भी लिख सकते हो। पहले का आंसर ये आ गया। अगले का आंसर देखते हैं। तो ये अगर हम देखें इसको मल्टीप्लाई करके तो 14/8 हो गया, क्योंकि इसके नीचे तो 1 लगा हुआ है, ठीक है। 14/8 हो गया और पीछे y आ गया। उसी तरह अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आ गया 21/8 और पीछे y आ गया। y का स्क्वायर आएगा,
क्योंकि 2y है ना, एक इसके पास था एक इसके पास है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ पे +4y अलग से मुझे दिया हुआ है। अब यहां पर अगर देखें तो ये कट रहा है, देखो यहां पर 7 और 4, यहां पे 7/4y हो गया, ये तो वैसा का वैसे ही रहेगा। और यहां पे +4y है, देखो +4y -21/8y का स्क्वायर। तो अभी भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे यदि दो नंबर हैं वो लाइक के हैं, वो लाइक है ना एक दूसरे से, ठीक है। तो मैं ये वाला मिटा देता हूं अभी फिलहाल, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी, अवेलेबल होगी, ठीक है। तो यहां पर देखो ये इन दोनों को प्लस कर लिया, इनको प्लस कर सकते हैं इसीलिए कर रहा हूं, ठीक है। जिसको नहीं कर सकते उसको वैसे ही छोड़ देना। ये 4 आ गया इसका एलसीएम, और यहां पे तो 7y आगा, और यहां पे 4 16 -21/8y का स्क्वायर। तो 7y और 16y होता है 23y/4 21/8y का स्क्वायर। आंसर आ गया, ठीक है। जितना सिंपल तरीके से करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो मल्टीप्लाई करना हम लोग सीख चुके हैं, अब हम सीखेंगे डिवाइड करना। और जिनको मल्टीप्लाई आता है वो डिवाइड भी बड़े आराम से कर लेंगे, ठीक है। डिवाइड करना अब हम सीखेंगे। इसमें बड़ा सिंपल लॉजिक है, डिवाइड बी लाइक नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। कोई सा भी नंबर किसी से भी डिवाइड हो जाता है, इसमें भी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, लाइक। और सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डिवाइड को, आपको पता ही है डिवाइड को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं ना, डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं। और उसके बाद लास्ट में उनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर्स को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो वेरिएबल होंगे उनको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन करके दिखाता हूं, देखो यहां पर लिखा है 2x/3y, या ऐसे कर लेते हैं 2xy/4x, ये लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या करोगे भाई, सिंपल सा, नंबर से नंबर काटो, जो नंबर कट रहा है उसको काट दो, और अगर कोई वेरिएबल भी कट रहा है तो उसको भी काट दो। याद रखना कोई भी चीज कटने के बाद एक बन जाती है, अगर पूरा का पूरा कट रही है तो इसको 0 मत समझना, इसको 1 समझना, ठीक है। तो ऊपर 1 है तो 1 तो लिखते नहीं, y लिख देते हैं सीधा, और यहां पे नीचे आ जाएगा 2, सिर्फ 2 आ जाएगा यहां पे, है ना। आंसर आ गया, कितना आसान है। हाँ अब देखो आगे, इसको एक और तरीके से वो दे सकते हैं, यहां पे डिवाइड लगा के 4x यहां पे लिख देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, या तो आप इसको इसके नीचे लिख दो, या इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे 1 है ना, और फ्रैक्शन में हम क्या करते थे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके ऐसे करते थे, ठीक है। तो इसको भी आप ऐसे ही काट सकते हो, तो भी आंसर आपका वही आएगा। देखो 1 ऊपर और y ऊपर बचा है तो y आ गया, नीचे बचा हुआ है 2, सिर्फ 2 आ गया, कैसे भी कर लो। अब देखो 4/3xy डिवाइडेड बाय 2/5 y का स्क्वायर यहां पे लगा हुआ है और यहां पे x लगा हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों को कैसे करेंगे, नंबर तो वैसे ही रहेगा, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके जो नीचे वाला नंबर है उसको रेसिप्रोकल कर दो, और ऊपर वाले नंबर को नीचे ले आओ। अब जो कट रहा है काट देंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का निशान है तो काट सकते हैं। यहाँ पे 2 आ गया, ये गया, ये x और x गया, और कोई नंबर कट नहीं रहा है। तो देखो यहाँ पे 2y बचा हुआ है, 2y, ठीक है। तो जो बचा हुआ है मैं पहले लिख देता हूँ, 2y/3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 5y² बचा हुआ है, और कुछ नहीं बचा। 2 5 10, y कितने हो गए, y 3 हो गए। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, मल्टीप्लाई जो इससे पहले कर रहे थे। आंसर आ गया। अब देखो कभी कभी यहां पे ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, 2xy/,
एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। तो यहां पर अगर हम देखें, रीमा बताओ इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे? हाँ, दोनों को डिवाइड करना है। ये मतलब ये, हाँ, तो ये एक्स और वाई, एक्स और एक्स कट रहा है ना, क्यों? प्लस का निशान लगा हुआ है, ठीक है, तो ये नहीं कट रहा है इसका मतलब, हाँ बिल्कुल सही है, नहीं कटेगा ये। और फिर क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करें इसको? देखो इसको सॉल्व ही नहीं करना, ठीक है, यही आंसर है, क्योंकि यहां पर कुछ प्लस माइनस भी नहीं हो रहा है ना, क्योंकि अलग अलग है, और कुछ डिवाइड भी नहीं हो रहा, तो इसका आंसर वही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर यही रहता है, ऐसा भी देखना है, जो आगे सॉल्व नहीं हो सकता। 4xy, यहां पे देखो ब्रैकेट में लगा हुआ है 2x डिवाइडेड बाय 4/2y, ठीक है, ये क्वेश्चन है मान लो। अब क्वेश्चन तो कुछ भी बना सकते हैं, चाहे 10 नंबरों का बना दो, लेकिन आपको अगर रूल्स कंफर्म है तो कर लोगे। कैसे? देखो, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, और यहां पर आप देखो पहले से ही काट सकते हो इसको, ठीक है, तो यहां पे 2 आ गया, यहां पे 1 आ गया, तो इसका मतलब यहां पर मैं ये लिख सकता हूं 2x डिवाइडेड बाय 2y लिख सकता हूं, क्योंकि ऊपर तो 2 बच गया। उसके बाद यहां पर 2x अपॉन 2y लिख सकता हूं इसको, या आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके 1/2y भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है, बात एक ही है। अब आपको पता है ये दोनों कट जाएंगे, xy बचेगा, और जब 4xy को इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? अच्छा यहां पर एक चीज बताओ, क्या मल्टीप्लाई में ये और ये भी तो कट रहा है या नहीं कट रहा? कट रहा है ना, तो मेरा आखिरी जो आंसर आएगा 4x का स्क्वायर आएगा, ठीक है, 4x का स्क्वायर। तो इस तरह से डिवाइड वाले क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। और आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, इसमें मैंने आपको बेसिक समझा दिए। अगली क्लास में हम लोग करने वाले हैं इक्वेशंस सॉल्व करना, ठीक है, हम सीखेंगे किस तरह से इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, तो उसमें भी हम बेसिक क्वेश्चन पहले करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे मुश्किल इक्वेशंस पे आएंगे।